हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं आपकी दोस्त हरितिमा आज आपके लिए लेके आई हूँ कि यदि हमें ज़िंदगी को शानदार तरीके जीना है तो सबसे पहले क्या करना होगा। आपको आपके जो दिमाग में जाले लगे हुए हैं ना, इनको झाड़ना होगा। क्या आप जानते हैं आपके दिमाग के जाले हैं क्या? कौन से जाले हैं ये है आपकी उलझने, जिसके अंदर आप फंसे रहते हो। सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते, खुद को दुखी करते रहते हैं। आज हम सभी भागम भाग की जो ज़िंदगी जी रहे हैं, ज़्यादातर लोग चारों तरफ देखते हैं, परेशान ही परेशान नज़र आते हैं। क्या आप जानते हैं हमारी परेशानी का सबसे पहला कारण तो यह है कि हमारे दिमाग में यह बात स्पष्ट ही नहीं है कि आखिर हम चाहते क्या हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। कोई धन चाहता है, उसको धन मिल जाता है, उसके बाद भी वो परेशान रहता है। कोई पद पाना चाहता है, उसको मनपसंद का पद भी मिल जाता है, उसके बावजूद वह दुखी है। किसी के संतान नहीं है तो वो संतान पाना चाहता है, इसीलिए दुखी है। और किसी के संतानें हैं लेकिन वो संतानों से दुखी हैं। तो एक बार सोच कर देखिएगा, आखिर ये सब क्या है कि जब कोई चीज़ हमें नहीं मिलती है ना, तो हम उसके पीछे अपना सब कुछ लगा देते हैं, उसके पीछे दौड़ते हैं। और जब वह मिल जाती है तो दो कौड़ी की हो जाती है, उसकी कोई अहमियत ही नहीं रहती। कहने का तात्पर्य यह है कि जो परेशानी है ना, वो कहीं बाहर से नहीं आती है, हमारे अंदर की होती है। जब हमारे विचार स्पष्ट नहीं होते, उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता, तब परेशानी पैदा होने लगती हैं। और उलझने होती हैं ना, यही हमारे दिमाग के जाले बन जाती हैं। इस बारे में मैं आपसे एक छोटी सी कहानी या कहिए घटना है, रामकृष्ण परमहंस से जुड़ी हुई एक सच्ची घटना सुनाना चाहूँगी। हुआ यूँ कि एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी के पास एक सेठ जी आते हैं। उनके हाथ में असरफियों की एक थैली होती है। सेठ जी ने वह थैलियाँ परमहंस जी के चरण में रखते हुए कहते हैं कि यह मेरी प्रार्थना है कि आप इस असरफियों की थैली को स्वीकार करें। परमहंस जी ने कहा कि मैं इसका क्या करूँगा, गरीबों को बांट दो। सेठ जी इस पर बोले कि मैं तो ये आपको ही सौंपना चाहता हूँ, मैं तो आपके लिए ही ये धन लेके आया हूँ। अच्छा होगा कि आप ही इसको गरीबों में बांट दें, मैं तो आपको देना चाहता हूँ। यह सुनकर परमहंस जी को पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने असरफियों की थैली को एक बार अपने हाथ में ले ली। और उसके तुरंत ही बाद वो बोले, थैलियों को, मतलब जो असरफी की थैलियाँ थी उनको सेठ जी को सौंपते हुए बोले कि तुम एक काम करो, इस थैली को वापस नदी में ले जाओ और नदी में डालकर आ जाओ और फिर लौट कर मेरे पास आ जाना। सेठ जी ये सुनकर दंग रह गए और परमहंस जी के मुंह की तरफ देखने लगे। रामकृष्ण जी ने कहा कि अब यह धन मेरा है, मैं इसका चाहे जो भी कुछ करूं, अब क्या, अब यह तुम्हारा नहीं है। तुमको जो काम का है ना, तुम बस वो करो। सेठ जी मजबूर थे, वो वहाँ से वो सिरफियों की थैली ली उन्होंने और नदी की तरफ चले गए। जब वे 2-3 घंटे तक नहीं लौटे तो रामकृष्ण जी ने अपने एक शिष्य को बोला कि जाओ भाई, सेठ की खोज खबर लेके आओ, इतना टाइम हो गया वो आए क्यों नहीं है। शिष्य ने वहाँ जाकर देखा कि सेठ जी बेचारे नदी के किनारे बड़े दुखी मन से बैठे हुए हैं, थैली में एक एक असरफी निकाल रहे हैं और नदी में डालते जा रहे हैं। शिष्य ने यह बात आकर परमहंस जी को बताई। परमहंस जी उनकी बात को सुनकर मुस्कुराने लगे। इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग भी समझ ही गए होंगे कि जो मैं आपसे बताने जा रही थी कि सेठ जी क्यों दुखी थे। अब देखिए, सेठ जी ने एक तरीके से वो दान कर दी थी, मतलब उनका कोई उस पे हक नहीं था, तब भी सेठ जी दुखी क्यों थे? तो आपको नहीं लगता इसलिए ऐसा हो रहा था क्योंकि सेठ जी अपने विचारों में उलझे हुए हैं। उनका उद्देश्य साफ नहीं है कि उन्होंने उसको दान दे दिया है, अब वो चीज़ उसकी नहीं है, अभी भी वो उन्हीं असरफियों में उलझे हुए हैं। हालांकि वे थैलियों को परमहंस जी को सौंप चुके हैं, लेकिन मन ही मन में वो धन से जुड़े हुए हैं। यदि वे ये सोच लेते कि यह धन मेरा नहीं है, मैंने इसको दे दिया है या दान कर दिया है, तो उन्हें एक सेकंड ही लगती और वो उनको तुरंत नदी में डालकर आ जाते। लेकिन मन और विचार की जो उलझन होती है ना, वो पूरी तरीके से इंसान को उलझा देती है और यही बन जाते हैं उसी इंसान के दिमागी जाले। हम सब के साथ भी यही होता है, छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी बातों तक यही होता है। यदि हम एक बार अपने दिमाग में इन जालों को साफ कर लेना, तो आप देखेंगे कि आप खुद को अंदर से कितना शक्तिशाली महसूस करेंगे। हमारा मस्तिष्क प्रकाशवान हो जाएगा, हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ जाएगी और हम एक अलग ही तरह की सरल सहज जीवन जीने लगेंगे। तो यही है कि अपनी जो उलझने हैं उनसे बच के रहिए, अपना जीवन का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसे स्पष्ट रखिए। अपने मन को उलझाइए मत, भ्रमित मत होने दीजिए और फिर आप देखेंगे कि आप एक शानदार ज़िंदगी का मज़ा लेंगे। आप कभी ज़िंदगी में परेशान नहीं होंगे। आई होप
ये छोटी सी जानकारी या कही छोटी सी कहानी कि कैसे दिमाग के जालों को साफ करें आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।